मूवी के स्टार्ट में हमें वाइफ लाइक कंपनी के बारे में बताया जाता है जो असल में एआई रोबोट्स वाइफ बनाते हैं। अब कोई इंसान अगर अकेला है तो उसे एआई रोबोट वाइफ दे दी जाती है। इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है पर अकेलेपन से तो ये बेहतर ही है। अब यहाँ पे अगर किसी इंसान की वाइफ मर गई है तो उसकी मेमोरीज को भी आप अपने इस वाइफ लाइक एआई रोबोट में डाल सकते हैं, जिसके बाद वो आपकी बीवी की तरह आपके साथ बिहेव करेगी। अब यहाँ पे इन एआई रोबोट्स का इतना तेज होने के चक्कर में कुछ संस्थान ये चाहते हैं कि इन्हें इनका हक मिले और जैसे इंसानों के राइट्स हैं वैसे इनके भी राइट्स होने चाहिए। ये एक तरह की स्लेवरी है जो ये एआई रोबोट्स कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इसी बीच हम देखते हैं वाइफ लाइक कंपनी के रिकवरी एजेंट विलियम को। विलियम के काम से खुश होकर के कंपनी ने उसकी वाइफ जो कि खत्म हो चुकी है उसका एआई रोबोट बना करके विलियम को दिया है। अब विलियम पहली बार अपने इस एआई रोबोट वाइफ से मिलता है जिसका नाम मेरेडिथ होता है। अब यहाँ पे विलियम उसको देखते ही अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगता है कि कैसे मेरेडिथ उसके पास आई थी पिटीशन साइन करवाने के लिए वाइफ लाइक कंपनी के अगेंस्ट कि उन्हें एआई रोबोट्स बनाना बंद कर देना चाहिए। और पहली नजर में विलियम को मेरेडिथ से प्यार हो गया था। इसके बाद विलियम मेरेडिथ को अपने घर में लेकर के आता है जहाँ पे ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं। अब मेरेडिथ विलियम पे हाथ रख के कहती है कि तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज हैं। विलियम उससे कहता है कि जब भी तुम्हें मैं देखता हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। इन दोनों के बीच में बातें होती हैं और इसके बाद रात का समय आ जाता है जहाँ पे मेरेडिथ विलियम के पास आती है और उससे कहती है कि क्या मैं इंटीमेसी सेटिंग्स ऑन कर दूं, जहाँ पे विलियम इसके लिए हाँ कह देता है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और धीमे से इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। विलियम मेरेडिथ के साथ इंटीमेट होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो रोबोट के साथ है, पर जब ये प्रोसेस शुरू होता है तब उसे समझ में आता है कि कंपनी ने कितना खतरनाक एआई रोबोट बनाया है कि उसे पूरा इंसानों वाला फील आ रहा है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहीं पे सो सकती हो। मेरेडिथ उससे कहती है नहीं, मुझे रात भर चार्ज होना होगा, तभी मैं अगले दिन काम कर सकती हूँ। और वहां से उठकर के मेरेडिथ अपने चार्जिंग पॉइंट की ओर चली जाती है। अब चार्जिंग पॉइंट के बाद मेरेडिथ को एक तितली दिखती है। इसे मेरेडिथ अपने हाथों से दबा देती है, लेकिन फिर उसे पता नहीं क्यों काफी बुरा लगता है। तभी वो नोटिस करती है कि खिड़की के बाहर कोई मुखौटा पहन के खड़ा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे मेरेडिथ को देख करके हट जाता है। अब मेरेडिथ अपने चार्जिंग पॉइंट पे लेट जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात एक एआई आइडू से होती है। आइडू उसे सपने दिखाता है जैसे कि मेरेडिथ देखना चाहती है। यहाँ पे मेरेडिथ उससे कहती है कि जो एक्चुअल मेरेडिथ है उसकी लाइफ से रिलेटेड मुझे सपने दिखाओ। अब अगला दिन आ जाता है जहाँ पे मेरेडिथ विलियम के लिए खाना बना रही होती है। किसी बीच न्यूज में स्केयर ग्रुप के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे विलियम कहता है कि ये लोग काफी खतरनाक हैं। यहाँ पे मेरेडिथ उससे पूछती है कि ये खतरनाक आखिर हैं कैसे। विलियम उसे कहता है कि ये लोग वाइफ लाइक यानी कि तुम लोगों को किडनैप करके ले जाते हैं और उसके बाद तुम लोगों को बॉम्ब बना देते हैं या फिर तुम लोगों को बाजार में जाकर के बेच देते हैं। ये हमसे हमारी प्यारी चीजें दूर करना चाहते हैं। इन लोगों की वजह से मुझे नौकरी करने में काफी दिक्कत हो रही है। इनके ग्रुप के लीडर का नाम रिंग मास्टर है और उसको जब मैं पकड़ लूंगा तब ये ग्रुप बंद हो जाएगा। इसके बाद विलियम उठ करके वहां से चला जाता है और वो पहुंचता है अपने ऑफिस में जहाँ पे उसके दोस्त जैक से उसकी मुलाकात होती है और यहाँ पे उनके सामने मिशन रखा जाता है कि दो वाइफ लाइक रोबोट्स को फिर से चुरा लिया गया है। अब यहाँ पे विलियम कहता है कि रिंग मास्टर के बारे में कुछ पता चला है क्या। उसकी लीडर उसे बताती है कि नहीं, जब हमें रिंग मास्टर के बारे में पता चलेगा तो सबसे पहले हम तुम्हें ही बताएंगे। अब इसी बीच हम देखते हैं तीन वाइफ लाइक रोबोट्स को जिनमें से एक की आंख खुल जाती है। इन तीनों के गले में एक कॉलर होता है, यानी कि अगर एक रेडियस को ये पार करेंगे तो ये कॉलर इन्हें शॉक दे करके वहीं बैठा देगा। अब जिसकी आंख खुली होती है वो वाइफ लाइक रोबोट छत फांद करके बाहर निकलती है। जैसे ही वो रेडियस क्रॉस करने की कोशिश करती है उसको उसका कॉलर शॉक देने लगता है कि तभी यहाँ विलियम की एंट्री होती है। वो उस कॉलर को डीएक्टिवेट कर देता है और वाइफ लाइक रोबोट उसे बताती है कि अंदर दो आदमी हैं और हमारे दो एआई रोबोट्स भी हैं। जिसके बाद विलियम अंदर घुस जाता है और सबसे पहले एक आदमी को मुक्का मार के नॉकआउट कर देता है। अब जब अंदर रूम में वो जाता है तो वहां पे उसे एक वाइफ लाइक रोबोट मिलती है, दूसरी गायब होती है। अब इसी बीच एक आदमी वहां पे आता है उस तीसरी वाइफ लाइक रोबोट को लेकर के और कहता है कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, लेकिन विलियम उसकी बिना कुछ सुने उसे गोली मार के वहीं पे खत्म कर देता है और ऐसे वो इन तीनों वाइफ लाइक रोबोट को रेस्क्यू कर लेता है। इसी बीच हम मेरेडिथ को देखते हैं जो रात होने की वजह से अपने स्लीप मोड में चली जाती है और यहाँ पे आइडू उसे उसके बर्थडे का सपना दिखाता है ताकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ सके। मेरेडिथ देखती है कि उसके बर्थडे पे यहाँ पे विलियम ने अच्छी खासी पार्टी रखी होती है। तभी एक लेडी नाम की एआई रोबोट वहां पे आती है और मेरेडिथ से कहती है कि चलो हम लोग साथ में डांस करते हैं। मेरेडिथ उससे कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त हो। लेडी उससे कहती है कि तुम्हारा सपना है, जिसको तुम चाहो दोस्त बना सकती हो, जिसको तुम चाहो अपना दुश्मन बना सकती हो। इसी बीच एक मास्क पहना आदमी यहाँ पे मेरेडिथ के पास आता है और उसके हाथ में एक कार्ड देता है जिसमें रेड कलर की बर्ड बनी होती है और उससे कहता है कि ये तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादों के पास ले जाएगा और वहां से वो आदमी चला जाता है। इसी बीच हम विलियम को देखते हैं जो उन दोनों एआई रोबोट्स को लेकर के पहुंचता है वाइफ लाइक कंपनी में और वहां पे उनको रिकवरी रूम में दे देता है। यहाँ पे विलियम नोटिस करता है कि जितनी वाइफ लाइक रोबोट्स को वो रिकवर करके लाया है इन सब के बिहेवियर में काफी दिक्कतें हैं, जैसे कि कोई उसे मिडिल फिंगर तक दिखा रहा है। तभी वहां पे खड़ी असिस्टेंट बताती है कि इन सबको दोबारा
से रीसेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये लोग ठीक हो जाएंगी। असल में वो सभी ग्रुप वाले इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि इनके अंदर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं मेरेडिथ को, जो सुबह आइडू से पूछती है कि मेरे सपने में मास्क पहना आदमी आखिर था कौन और उसने मुझे रेड कलर की वो बर्ड क्यों दी। आइडू कहता है कि ऐसा तो कोई भी चीज तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे मेरेडिथ उससे कहती है कि मेरी हॉबीज क्या है, जिसके बाद आइडू उसकी हॉबीज उसे बताता है। मेरेडिथ उसकी बात काट के कहती है कि क्या बुनाई सिलाई मुझे पसंद है, जिसके जवाब में मेरेडिथ को आइडू बताता है कि ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं पसंद है। अब यहाँ पे मेरेडिथ उससे कहती है तो इस चीज को मेरी प्रोग्रामिंग में सेट कर दो। अब आइडू उससे ये भी पूछता है कि उस मास्क वाले की बात क्या मैं वाईफ्लाई कंपनी में बताऊं, और यहाँ पे मेरेडिथ उससे शांत रहने के लिए कह देती है। इसके बाद मेरेडिथ उठते ही बुनाई करना शुरू कर देती है और उसी चिड़िया को बुनाई करके वो बनाती है जिसको उसने कार्ड में अपने सपने में देखा होता है। इसके बाद मेरेडिथ साइकिलिंग करने के लिए बाहर जाती है कि तभी एक औरत उसके सामने आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में मेरेडिथ वहीं पे गिर जाती है। मेरेडिथ उस औरत से कहती है कि तुम्हें देख करके चलना चाहिए। वो औरत मेरेडिथ से कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें अपनी यादों को फौरन पाना होगा, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। अब मेरेडिथ इस घटना के बारे में बताती है विलियम को। विलियम उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसी औरतें हैं जो असल में वाइफ लाइक रोबोट से बहुत ज्यादा जलती हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि तुम लोग कारण हो काफी सारे डाइवोर्स और बच्चे ना होने का। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन रिश्तों में पहले से ही ताकत नहीं थी वही रिश्ते टूट जाते हैं। अब इसके लिए किसी भी वाइफ लाइक रोबोट को यहाँ पे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद मेरेडिथ नहाने के लिए चली जाती है और यहाँ पे विलियम को भी इन्वाइट करती है। ये दोनों ज्वाइन करते हैं और इसके बाद साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसके बाद मेरेडिथ अपना बिना हुआ वो चिड़िया वाला पिलो कवर देती है विलियम को। विलियम उसे देख करके कुछ खास खुश नहीं होता और मेरेडिथ से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मेरेडिथ को बुनाई कटाई आती थी। जिसके बाद मेरेडिथ उससे कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे विलियम उसको अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताता है कि वो एक बेंच में बैठी हुई थी और विलियम उसके पास आकर के कहता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। अब मेरेडिथ अपनी मेमोरीज में जाकर के इस सिनेरियो को देखने की कोशिश करती है और कहती है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। इसके बाद मेरेडिथ विलियम को आई लव यू कहती है और वहां से अपने चार्जिंग पॉइंट की ओर चली जाती है। इसी बीच वो वहां पे रखी अपनी किताबों को पढ़ती है जिसमें लिखा रहता है कि जब तुम मुझे छूते हो तो दुनिया रुक जाती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है और बस तुम्हारा एहसास मुझे चाहिए होता है। जिसके बाद मेरेडिथ अपनी बॉडी को टच करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है कि तभी सिस्टम उसे ऐसा करने से मना कर देता है। मेरेडिथ काफी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर उसकी बॉडी टच वो नहीं कर सकती है। इसके बाद मेरेडिथ आइडू के पास जाती है और यहाँ पे आइडू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है आज मुझे तुम्हें कौन सा सपना दिखाना चाहिए। मेरेडिथ यहाँ पे उस पल को चुनती है जब वो विलियम से पहली बार बेंच पे मिली थी। वो उस सपने में जाती है लेकिन उससे यहाँ पे मिलने विलियम नहीं आता है बल्कि वो मास्क वाला आदमी आता है। मेरेडिथ उससे कहती है कि तुम हो कौन, यहाँ पे तो विलियम को होना चाहिए। अब वो आदमी पकड़ के मेरेडिथ को हिलाने लगता है और उससे कहता है कि सब कुछ याद करने की कोशिश करो। तभी यहाँ पे विलियम आ जाता है और मेरेडिथ को जगा देता है। मेरेडिथ से वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। मेरेडिथ काफी सदमे में चली जाती है। विलियम उसे अपने साथ लेटने के लिए कहता है। अब ये लोग सो जाते हैं जिसके बाद मेरेडिथ विलियम के सोने के बाद उठती है और अपनी उन रिकॉर्डिंग्स को चेक करती है जिसमें वो विलियम को आई लव यू कहती है। अब इसके बाद अगला दिन आ जाता है। विलियम वहां से निकल पड़ता है अपने काम की ओर कि तभी उसे पता चलता है कि एक रोबोट थी जिसका नाम लीसा था जो पिछले 1 साल से गायब थी, उसकी लोकेशन मिल चुकी है। वो एक ऑफिस में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती है। अब वहां पे विलियम पहुंचता है और लीसा से कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन लीसा उसके साथ जाने से मना कर देती है। विलियम उससे कहता है कि तुम्हें हमारे पास होना चाहिए। लीसा कहती है कि नहीं, मैंने अपनी मर्जी से अपने ओनर को छोड़ा था और ये जिंदगी मुझे पसंद है, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। और यहाँ पे लीसा उठ करके भागती है, अपने आप को एक जगह बंद कर लेती है और बिल्डिंग से बाहर जंप करके खुद खुशी कर लेती है। विलियम के लिए नई बात थी कि कोई वाइफ लाइक एआई रोबोट आखिर आत्महत्या कैसे कर सकती है। हालांकि इसी बीच पिछली रात जब यहाँ पे मेरेडिथ सो जाती है उससे पहले विलियम उसके उस तकिए के कवर को डस्टबिन में डाल देता है, जैसे कि उसकी किसी बुरी याद का रीजन ये पिलो रहा हो। दूसरी ओर मेरेडिथ से मिलने वो लड़की आती है जो साइकिलिंग के दौरान उसके सामने आ गई थी। मेरेडिथ उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लुइस है और तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत है। मेरेडिथ उससे कहती है अच्छा तुम लोग वही हो जो कि वाइफ लाइक एआई रोबोट्स को चुरा करके यहाँ से भाग जाते हो, चिंता मत करो तुम मुझे नहीं चुरा पाओगे। लुइस उससे कहती है कि चुपचाप मेरे सामने बैठ जाओ, जो मैसेज मैं तुम्हें दे रही हूँ उसको रिकॉर्ड कर लो और यही तुम्हें विलियम को बताना है। वो उससे कहती है कि कीन वापस आ चुका है, ये चीज तुम्हें विलियम को बतानी होगी। इसी बीच हम विलियम को देखते हैं जो लीसा को लेकर के पहुंचता है वाइफ लाइक के पास और यहाँ पे उसे पता चलता है कि वाइफ लाइक कंपनी अब चाइल्ड लाइक रोबोट भी बना रही है, यानी कि अब वो एआई रोबोट बच्चे भी लोगों को देगी। जिसके बाद विलियम जाता है कंपनी के सीईओ के पास और उससे कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सीईओ कहता है कि लोगों को अब बच्चों की भी जरूरत है। अब यहाँ पे विलियम उससे कहता है कि ये आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, जिसके जवाब में सीईओ कहता है कि शायद किसी ने उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी हो। विलियम घबरा के कहता है कि अगर ये आत्महत्या कर सकते हैं तो कहीं हमें न जान से मार दे, जिसके जवाब में सीईओ कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। अब इसके बाद विलियम जब घर में पहुंचता है तो वहां पे दोबारा से मेरेडिथ ने उस तकिया को बीन दिया होता है जिसमें लाल कलर का चिड़िया बना रहता है। मेरेडिथ उससे कहती है कि पिछला वाला खो गया था, तो
मैंने फिर से तुम्हारे लिए इसे बिन दिया है। और यहाँ पे उसे बताती है लुइस के बारे में और उसका मैसेज वो विलियम के सामने रख देती है। जिसके बाद विलियम फौरन अपने दोस्त जैक को कॉल करता है। जैक घर में आता है और उन्हें पता चलता है कि कीन अभी जिंदा है। अब यहाँ पे जैक एक डिवाइस लेके आता है जिसके जरिए वो मेरेडिथ के सपने में देख सकते हैं। मेरेडिथ को फौरन सुला दिया जाता है और अपने सपने में जाती है एक जगह। मेरेडिथ ने यहाँ पे गोश्त जैसे कपड़े पहने होते हैं। वो एक जगह पे अंदर जाती है और वहाँ पे उसे वही मास्क मैन मिलता है। मास्क मैन अपना मास्क हटाता है और मेरेडिथ से बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे इस जगह पे आकर के मिलो। यहाँ पे एड्रेस कार्ड पे लिखा रहता है। जैक इस एड्रेस को देख करके फौरन उस जगह की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर विलियम को शक होता है कि कहीं बेंच के पास आकर के ये लड़का बैठा ना हो, तो वो भी जाकर के बेंच के पास चला जाता है और वहां पे एक बुत बैठा रहता है। विलियम उसे गोली भी चला देता है और वो समझ जाता है कि असल में ये बस एक ट्रैप है। वो फौरन अपने घर पहुंचता है जहां पे उसको मेरेडिथ बताती है कि कोई आया था और यहाँ पे ये डब्बा रख के चला गया है। अब यहाँ पे विलियम से पूछती है कि क्या पक्का वो एक टेररिस्ट है, क्योंकि उसके पास मौका था मुझे चुरा करके ले जाने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विलियम यहाँ पे उससे कहता है कि तुम्हें वो कई बार ले जा चुके हैं और तुम्हारा यूज वो बॉम्बिंग में कर चुके हैं, लेकिन हमने तुम्हें कई बार बचाया। तो कंपनियां ये तक चाहती है कि वो तुम्हें बंद कर दे, लेकिन मेरी वजह से ये तुम्हें आखिरी मौका मिला हुआ है। इसके बाद वो जैक से कॉल करता है, उसे बताता है कि यहाँ पे वो लोग आए थे और एक डब्बा रख करके चले गए, तो क्यों ना हम यहाँ पे मेरेडिथ के सपने में जाएं और वहां पे जाकर के कीन को पकड़े और उससे उसका एक्चुअल ठिकाना पूछ निकालें। जिसके बाद यहाँ पे जैक उनके घर आता है, अपने साथ एक डिवाइस लाता है जिसके जरिए मेरेडिथ और विलियम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जैक मेरेडिथ को बताता है कि जब तुम्हारी बैटरी 10% बची हो तो फौरन जाग जाना। और वो यहाँ पे विलियम से कहता है कि सपने में मरना नहीं, अगर तुम वहां मर जाओगे तो एक्चुअल लाइफ में भी तुम ब्रेन डेड हो जाओगे, यानी कि तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसके बाद मेरेडिथ सो जाती है विलियम के साथ और वो अपने सपने में ले जाती है विलियम को। ये एक जंगल होता है और यहाँ पे विलियम मेरेडिथ से कहता है कि तुम बस भागती रहना, और इसी बीच कीन वहां पे आ जाता है। मेरेडिथ वहां से भाग जाती है और कीन और विलियम की लड़ाई होती है जहां पे विलियम कीन को बहुत पीटता है। अब मेरेडिथ जंगल में भटक गई होती है तो आइडू उसे एक एग्जिट पॉइंट दे देता है और वो अपने दूसरे सपने में चली जाती है जहां पे उसके साथ साथ विलियम और कीन भी आ जाते हैं। यहाँ पे मेरेडिथ को देखकर विलियम कहता है कि प्लीज भागती रहो, रुकना नहीं। अब यहाँ पे विलियम कीन को पीटता रहता है। कीन उसे कहता है कि तुम कितनी बार उसकी यादों को मिटाते रहोगे। विलियम कहता है जितनी बार जरूरत पड़ेगी मैं उतनी बार उसकी यादों को मिटा दूंगा। कीन कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अब विलियम यहाँ पे कीन को पीटने लगता है और मेरेडिथ इन सभी चीजों को देख रही होती है। इसी बीच विलियम कीन का गला दबा देता है। वो ऑलमोस्ट उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पे मेरेडिथ की बैटरी 10% पे आ जाती है, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है और उसके साथ विलियम भी जाग जाता है। अब यहाँ पे जैक गुस्सा करके विलियम से कहता है कि आखिर तुम वहां पे कर क्या रहे थे, मैंने तुमसे कहा था कि एंगेज मत होना, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। विलियम कहता है अगर मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन अपनी बीवी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे विलियम और मेरेडिथ साथ में बैठे रहते हैं। मेरेडिथ उसे कहती है कि क्यों तुम मेरी मेमोरीज को रीसेट करवाना चाहते हो। विलियम उससे कहता है कि यही एक तरीका है हमारे साथ रहने का, वरना वो लोग फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरेडिथ उससे कहती है लेकिन इससे मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। विलियम कहता है डोंट वरी, मैं मिल करके फिर से तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। मेरेडिथ काफी रोती है लेकिन विलियम उसे रीसेट होने के लिए भेज देता है। कार में बैठ करके भी मेरेडिथ सिर्फ दुखी रहती है और वो पहुंचती है रीसेट रूम में जहां बैठी सभी एंड्रॉइड वाइफ्स उसे देख करके उसे पहचान जाती है और उसका नाम लेती है। मेरेडिथ कहती है कि तुम लोग मुझे आखिर कैसे जानती हो। जिसके बाद वहां बैठी एक एआई रोबोट कहती है कि हमें सब कुछ याद है, हमने एक ऐसा हैक ढूंढ लिया है जिसकी हेल्प से जब ये लोग हमें रीसेट करते हैं उसके बाद हम जब दोबारा प्रोग्रामिंग में आते हैं तो हम अपनी मेमोरीज को पा लेते हैं और ऐसे हम रिंग मास्टर की हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मेरेडिथ कहती है लेकिन रिंग मास्टर तो आतंकवादी है। जिसके जवाब में वो एआई रोबोट कहती है नहीं, वो हमारा भगवान है, वो हमारा हक हमें दिलवाना चाहता है और हमें यहाँ से आजाद करवाना चाहता है। मेरेडिथ उससे कहती है कि मुझे अपनी मेमोरीज आखिर मिलेंगी कैसे। जिसके जवाब में एआई रोबोट कहती है कि कोई भी रैंडम फाइल में जाकर के अपनी मेमोरीज को ट्रांसफर कर दो और जब तुम दोबारा से रिबूट होकर के ओपन होना तब तुम सपनों के टाइम पर रैंडम फाइल को ही क्लिक करना, जिसके बाद तुम्हें अपनी मेमोरीज वापस मिल जाएंगी और इस चीज को तुम लेटे लेटे दोहराती रहो, जिसके बाद ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग में सेट हो जाएगी और रीसेट होने के बाद भी तुम इस कोड को नहीं भूलोगी। तो यहाँ पे मेरेडिथ आइडू से मिलती है और किसी भी रैंडम फाइल में अपनी सारी मेमोरीज को ट्रांसफर कर देती है और वहीं पे लेटे लेटे इसी चीज को याद करती रहती है। जिसके बाद मेरेडिथ को ले जाते हैं और उसे रीसेट कर देते हैं। अब इसी बीच जैक की वाइफ के पास लुइस जाती है और उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि ये तुम अपने हस्बैंड को दे देना और वहां से लुइस निकल जाती है। इसी बीच हम देखते हैं मेरेडिथ को जो दोबारा से उठ जाती है, उसे अपनी सारी मेमोरीज अभी पता है और यहाँ पे वो विलियम से मिलती है। विलियम उससे पहले की तरह ही बात करता है लेकिन मेरेडिथ उसके सामने एक्टिंग कर रही होती है, उसे नहीं दिखाना चाहती है कि उसे सब कुछ याद है। अब यहाँ पे विलियम अपनी प्रोग्रामिंग सेट कर ही रहा होता है कि तभी जैक वहां पे आता है एक फाइल लेकर के और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विलियम मेरेडिथ को जाने के लिए कहता है और यहाँ पे जैक उससे कहता है कि तुमने कीन यानी कि रिंग मास्टर को जान से मार दिया, तभी आज तक वो हमें मिला नहीं। जिसके जवाब में विलियम कहता है कि तुम्हें मेरा अकेलापन समझना होगा, ये सब मुझे मजबूरी के चलते करना पड़ा, प्लीज दोस्त मेरी बात को समझो। लेकिन जैक कुछ भी नहीं समझना चाहता है, वो एक हत्यारे का साथ नहीं देना चाहता है। तो वो विलियम से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अंडर अरेस्ट करता हूँ, लेकिन मौका देख करके विलियम जैक को गोली मार देता है जिससे वहीं जैक मर जाता है। तब
यहाँ पे मेरेडिथ आ जाती है और कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया और मुझे अपनी मेमोरीज के बारे में सब कुछ पता है। और यहाँ पे मैं मेरेडिथ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो और कीन घूम रहे होते हैं कि तभी विलियम उन्हें पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि वो लोग यहाँ पे एक वाइफ लाइक रोबोट चुराने के लिए आए और चोर यहाँ पे कीन होता है और मेरेडिथ को यहाँ पे एक वाइफ लाइक एआई रोबोट बता दिया जाता है। अब यहाँ पे मेरेडिथ के सामने कीन को विलियम गोली मार देता है और उसके बाद मेरेडिथ को अपने साथ रखने लगता है। मेरेडिथ बताती है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे यहाँ पिटीशन साइन करवाने के लिए आई थी तब से तुम्हारी नजर मेरे ऊपर थी। अब यहाँ पे विलियम जान जाता है कि मेरेडिथ उसके साथ तो रह रही है लेकिन वो उसकी नहीं हो सकती है। तो एक दिन विलियम उस पिलो से जिसमें रेड बर्ड बना हुआ था उससे मेरेडिथ का मुंह बंद करके उसे जान से मार देता है और उसकी उंगली में अपनी रिंग पहना देता है ताकि ऐसा लगे कि मेरेडिथ असल में उसकी वाइफ थी। और उसके बाद एक वाइफ लाइक रोबोट विलियम को दे दिया जाता है। यहाँ पे मेरेडिथ ये भी बताती है कि उसके सपने में जो कीन बन के आता था असल में वो कीन नहीं बल्कि लुइस थी जो मास्क पहन के वहां पे आया करती थी और उसने एक रिंग भी दिखाई थी यहाँ पे मेरेडिथ को जो असल में कीन की थी और वो ये देने वाला था मेरेडिथ को, यानी कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। लेकिन विलियम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विलियम कहता है यानी कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है, इसका मतलब उन्होंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग सेट नहीं की। तभी मेरेडिथ अपनी स्ट्रेंथ को 100% करके विलियम को वहीं पे पटक देती है, उसके हाथों को तोड़ देती है और पिलो उठा करके विलियम से कहती है कि तुम्हें वैसे ही जाना होगा जैसे तुमने मुझे मारा था और मेरी यादों में सिर्फ कीन था, चाहे वो बुक्स की बात हो या फिर मेरे सपनों की बात हो। और यहाँ पे वो विलियम का गला दबा देती है जिससे विलियम की मौत हो जाती है और वहां से पहुंचती है स्केयर्स के हेडक्वार्टर में और वहां पे मेरेडिथ को पता चलता है कि रिंग मास्टर असल में कोई नहीं वो खुद ही थी। तो वो अब इस दल को दोबारा से तैयार करने लगती है। किसी बीच न्यूज में दिखाते हैं कि वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ विलियम की मौत से दुखी है। तो यहाँ पे वो विलियम का एआई रोबोट बना देता है और विलियम का एआई रोबोट बोलता है कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ मेरेडिथ को पकड़ने के लिए। और उसको स्क्रीन में देख करके मेरेडिथ कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।